हम आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में पूछे जाने वाले विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये प्रश्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दो तीनों से हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा लगभग 343 मीटर प्रति सेकेंड। आगे दिया हुआ है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आगे दिया हुआ है, बल की एसआई मात्रक क्या होता है, यानी बल की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा न्यूटन। आगे दिया हुआ है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा जूल। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, किसी वस्तु का द्रव्यमान मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा तराजू। आगे दिया हुआ है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा जूल। आगे दिया हुआ है, बल बराबर बल का सूत्र क्या होता है? तो दिया हुआ है द्रव्यमान गुने त्वरण। आगे दिया हुआ है, किसी दर्पण का प्रयोग वाहनों में पीछे देखने के लिए किया जाता है, यानी कि इस दर्पण का प्रयोग वाहनों में पीछे देखने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तल दर्पण। आगे दिया हुआ है, बिजली का बल्ब किसके द्वारा प्रकाश देता है? तो इसका सही उत्तर होगा ताप दीप्ति के द्वारा बिजली का बल्ब प्रकाश देता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा समानांतर। आगे दिया हुआ है, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? तो इसका सही उत्तर होगा वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बीच। आगे दिया हुआ है, विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा एम्पियर। आगे दिया हुआ है, 1 हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 746 वाट। आगे दिया हुआ है, पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण यानी जी बराबर क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुदैर्ध्य तरंग। आगे दिया हुआ है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा माध्यम बदलने से गति बदलना। आगे दिया हुआ है, लेजर किस प्रकार का प्रकाश है? तो इसका सही उत्तर होगा एक रंगी और संदिश। आगे दिया हुआ है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा H2O, जल का रासायनिक सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा सोडियम क्लोराइड NaCl सामान्य नमक का नाम होता है, रासायनिक नाम। आगे दिया हुआ है, पानी का उबलांक कितने डिग्री सेल्सियस है? तो इसका सही उत्तर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। आगे दिया हुआ है, पानी का हिमांक कितने डिग्री सेल्सियस है? तो इसका सही उत्तर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। आगे दिया हुआ है, अम्ल का पीएच मान कैसा होता है, यानी कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 7 से कम। आगे दिया हुआ है, क्षार का पीएच मान कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 7 से अधिक। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, दूध में पाए जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कैसीन। आगे दिया हुआ है, लोहे में जंग किस कारण से लगती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीकरण और नमी के कारण। आगे दिया हुआ है, H2SO4 का सामान्य नाम नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे दिया हुआ है, पेंट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl पाया जाता है। आगे दिया हुआ है, NaOH सामान्य नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। आगे दिया हुआ है, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा हीरा। आगे दिया हुआ है, गंधक का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कैपिटल S। आगे दिया हुआ है, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोजन, लगभग 78% वायुमंडल में पाई जाती है। आगे दिया हुआ है, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्यूटेन और प्रोपेन। आगे दिया हुआ है, CO2 गैस का रंग और गंध कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा रंगहीन और गंधहीन।
आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा फीमर, जांघ की हड्डी। आगे दिया हुआ है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा त्वचा। आगे दिया हुआ है रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। आगे दिया हुआ है श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीजन। आगे दिया हुआ है पौधे भोजन बनाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण का। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 4। आगे दिया हुआ है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर होगा अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में। आगे दिया हुआ है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा रिकेट्स। आगे दिया हुआ है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होता है। आगे बढ़ेंगे तो दिया हुआ है स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन सी के कारण। आगे दिया हुआ है मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 32। आगे दिया हुआ है इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा अग्न्याशय यानी पेंक्रियाज में। आगे दिया हुआ है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा स्टेप्स। यह हड्डी कान में पाया जाता है। आगे दिया हुआ है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का पूरा नाम होता है। आगे दिया हुआ है मानव रक्त का पीएच मान क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा लगभग 7.4। आगे दिया हुआ है मानव हृदय औसतन प्रति मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका सही उत्तर होगा 72 बार यानी मानव का हृदय प्रति मिनट में 72 बार धड़कता है। आगे दिया हुआ है शर्करा किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट का। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी बाय। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।